गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने जा रही हूँ वर्कशीट नंबर 23। वर्कशीट नंबर 23 इज़ बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है ये तो शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक बार मैं स्टेटमेंट को पढ़ देती हूँ। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर्स टू साइड। इफ़ देयर इज़ अ राइट ट्राइंगल then the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two side। अगर हम इसको y मान लेते हैं और इसको x और इसको z मान लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट y का स्क्वायर इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x स्क्वायर यानी कि वन साइड के स्क्वायर प्लस अदर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज़ योर पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इज़ द टाइम टू प्रूव इट। हाउ विल प्रूव इट? प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, ये देखना है हमें। सो द प्रूफ इज इन अ राइट। सबसे पहले हम एक ने फिगर बनाई कुछ इस तरीके से, बजाय इस तरीके के इस तरीके से फिगर बनाई और 90 डिग्री का एंगल हमारा ऊपर आ गया और ये हुआ APC, और जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन की, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ABD। सबसे पहले हमें ये देखना है दैट व्हाट इज़ गिवन हेयर। आपको पता ही है कि सारी थ्योरम्स जो हैं वो प्रूव करने के लिए आती हैं। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं वर्कशीट में से। सो गिवन क्या है? एक राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज़ 90 डिग्री। सो राइट ट्राइंगल तो बहुत होंगे, लेकिन इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन से एंगल पर 90 डिग्री है। तो एंगल B 90 डिग्री है और हमें प्रूव क्या करना है। अब अगर एंगल B 90 डिग्री है तो उसके सामने की जो फेसिंग साइड है वो क्या होगी? दैट विल बी आवर हाइपोटेन्यूज। सो AC का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, BA का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ये हो गया हमारा टू प्रूफ। और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या हुई? कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। BD को AC के परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। दैट मीन्स दिस विल मेक 90 डिग्री एंगल। दिस इज BD। ठीक है। नाउ प्रूफ इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो थ्योरम यूज़ की जाएगी दैट इज़ 6.7। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें अगर हम हाइपोटेन्यूज अगर हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसमें से सिंगल ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं और हम थ्योरम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज BD इज़ परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर द राइट एंगल triangle BDC is similar to triangle BDC is similar to triangle। अब B के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि B 90 डिग्री है तो उसे करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ पर BDC। तो D is 90 डिग्री, सो यहाँ बीच में आएगा आपका B एंड C is common in both the triangle। सो यहाँ पर आ गया आपका ABC। ये ABC क्यों है? क्योंकि एंगल B बराबर है एंगल D, एंगल B, इसका एंगल B A के सॉरी ये नहीं लिखेंगे हम, यहाँ इसका D लिखेंगे। एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल B, दोनों 90 डिग्री हैं और एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल C कॉमन है। सो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलरली हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD, जो हमारा ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर होगा? दैट विल ऑल्सो बी सिमिलर टू ट्राइंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, ADB कर देंगे तो ये ABC हो जाएगा। इसका मतलब ये छोटे वाला बड़े वाले के सिमिलर है और दिस वन इज़ ऑल्सो सिमिलर टू द बिगर वन। नाउ व्हाट वी हैव टू से अबाउट दिस? इफ दिस ट्राइंगल इज सिमिलर देन from 1 we can say
दैट सी डी अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। सी डी अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यहाँ से लिखना है ये। अब फ्रॉम टू, ये जो टू मिला हमें कि ये सिमिलर है, इससे हम लिख सकते हैं दैट ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। Now from cross multiplying this we get that BC square is equal to CD multiplied by AC। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा और CD इंटू AC। इसी तरीके से इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर AD मल्टीप्लाइड बाई AC। अब हमें AB स्क्वायर मिल गया और हमें मिल गया BC स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। नाउ इन दिस वी कैन टेक ए सी एज कॉमन, हमें मिलेगा ए डी प्लस सी डी। नाउ ए डी प्लस सी डी इज़ वॉट, द होल लाइन ए सी। सो वी गॉट ए सी माइनस ए सी, दैट इज़ ए सी स्क्वायर। AC square. This proves our theorem that AC square is equal to AB square plus BC square। ये हमने प्रूव कर दिया। This theorem comes in examination, तो आपको ये याद करनी है और इसको लिखना सीखना है। जब हम लिखते हैं तो हम कैसे याद रखते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ AB है तो आपका दो कॉलम में यहाँ पर AB आएगा। अब जब ए बी आएगा तो यहाँ से हमें देखना है कि अगर इसमें ए बी आएगा तो यहाँ पर ए डी आएगा। सिमिलरली यहाँ पर जब ए बी आएगा, इसमें ए बी आएगा तो इसमें ए सी आएगा। तो हम उल्टा चल सकते हैं, हम लास्ट स्टेप को याद करते हुए फिर उसके आगे भी चल सकते हैं, या फिर वन बाय वन हम स्टेप्स को अगर हम लर्न कर सकते हैं तो लर्न भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे, बी सी स्क्वायर है तो दोनों जगह बी सी आएगा क्योंकि वह स्क्वायर होना है। अब जब दोनों जगह बी सी आएगा तो फ्रॉम वन हमने किया है तो बी सी के साथ यहाँ पर सी डी आएगा और इस वाले बी सी के साथ यहाँ पर ए सी आएगा। इस तरीके से हमें इसको समझकर याद करना है कि हमें क्या मिलेगा और हमें इस थ्योरम को लर्न करना है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम में ट्राइंगल, if it is given that AB square is equal to AC square plus BC square, तो जो बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जब ये होगा तब एंगल C 90 डिग्री होगा। AB यानी सबसे बड़ी वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज होती है जो सिंगल होती है, जो प्लस में होती हैं वो बाकी दो साइड्स होती हैं। तो जो इसके सामने की साइड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है PQR और मैं लिखती हूँ PQ स्क्वायर इज़ इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। सो हमें क्या करना है, सिंगल वाली साइड को देखना है। PQ सिंगल है तो उसके सामने का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें हमें ट्राइंगल की तीन साइड दे रखी हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें हमें बड़ी वाली साइड को चूज़ करना है। तो 25 का हम स्क्वायर, सभी साइड्स का 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 625। फिर हम बाकी दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करेंगे। ट्वेंटी फोर को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 576। दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 24। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है।
जो छोटे वाले 2 होंगे उनको हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 625। तो इसका मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल है 25 के स्क्वायर के। तो हमें ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल जो है, गिवन ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, ये कन्वर्स थ्योरम है। इसका बी पार्ट का एग्जाम्पल भी इसी तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एट C विच इज़ सो C 90 डिग्री है। ABC इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। C पर राइट एंगल है। सो A C और B, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, ACB। तो ये आइसोसेलेस है, मतलब कि इसकी 2 साइड इक्वल होंगी एंड राइट एंगल एट C। सो व्हाट इज़ गिवन हेयर, AC इज इक्वल टू BC। दिस इज गिवन and angle C is equal to 90 degree. This is given. So by Pythagoras theorem हम कह सकते हैं कि AB square is equal to AC square plus CB square, और AC square को CB square की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, AC square ही रख सकते हैं। हमें प्रूव करना है इसमें कि AB square is equal to twice of AC square। तो AC 2 बार लाना है, इसलिए एक बार AC आ चुका है तो इसको भी AC में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि AC बराबर BC है। तो BC की जगह AC लिखा जा सकता है। तो 2 बार AC आ गया, यानी ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर आ गया, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। सो दीज आर वेरी ईजी क्वेश्चंस। सो वी कम टू होमवर्क नाउ। होमवर्क पार्ट इज़ वेरी ईजी, सो लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ होमवर्क सेज साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन। दिस कैन यू कैन डू इट ईजिली। एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, जो हमें थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। इसमें एक फिगर दी गई है और एक लैडर जैसे बनाया गया है, और यहाँ कहा गया है 5 मीटर है और ये हमारा 10 मीटर है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ H, यानी कि हाइट ऑफ द विंडो हमें निकालना है। जैसे फायर ब्रिगेड होती है, एक सीढ़ी होती है हमारे पास, तो वो अगर हमें इतने ऊंचे मकान पे जाना है तो हमें कितनी लंबी सीढ़ी की ज़रूरत होगी, या हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी है और हम यहाँ पर सीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं तो हम कितना ऊंचे जा सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो सिंपल है, ये ट्रायंगल बन गया है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। हम इसको नेम कर देते हैं ABC। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये सबसे बड़ी साइड होगी, तो 10 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो H स्क्वायर किसके बराबर होगा, 100 यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 75 H हो जाएगा 75 का रूट। अब 75 का अगर हमें रूट करना है तो पहले हम 75 के फैक्टर्स करेंगे। तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका पेयर बन जाएगा। तो ये 5 बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको हाइट 25 मीटर दे रखी है और BC 180 मीटर दे रखा है, और आपको ये निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के होगा। यहाँ पर AB किसके बराबर है, हाइट किसके बराबर है, 25 के बराबर है, और BC यानी बेस किसके बराबर है, 180 के बराबर है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 625 मिलेगा। 180 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 का स्क्वायर कर लेते हैं। थ्री 24, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये 00 यहाँ आएगी, और इसमें हम 625 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 033। तो ये 33025 का क्या निकालना है, फिर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तब हमें AC मिलेगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं इसकी तरह, या फिर हमारे पास डिवीजन मेथड है। तो अब डिवीजन मेथड मुझे नहीं पता कितने बच्चों को आता है, तो मैं डिवीजन मेथड ही सिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये लंबा है।
इसमें हम पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं 2-2 की। उसके बाद हम इसमें जो नंबर 3 आता है उसे स्क्वायर में डालते हैं, स्क्वायर टेबल में 1 1 ज़ा 1 बचा 3, फिर पूरे पेयर को नोट कर लेते हैं और इस वाले नंबर का यहाँ डबल करते हैं। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 8 आपको जिस नंबर को ऊपर लेना होता है वही नंबर को यहाँ भी लेना होता है। ये मिला हमें 8 से, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे और 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 6 16 22। तो यहाँ पे बचा ये 6, फिर हमने 25 को नोट कर लिया। 18 का जो डबल होगा वो होगा 36 और यहाँ पर हम 1 से करेंगे तो ये 1 आएगा और उसके बाद फिर रिमाइंडर बचेगा 4 6 2। पॉइंट लगा के यहाँ पर जैसे नॉर्मल में 1 0 लगाते हैं, यहाँ पे हम 2 0 लगाते हैं। अब ये 181 का डबल हो जाएगा 262 और फिर यहाँ पर हम कोई नंबर देखेंगे तो इट विल बी 262 9 8 8 8 64 6 16 और 6 22 2 48 50 16 21। सो इट विल बी आई थिंक 9। सो हमें आंसर मिल जाएगा 1। क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है। जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं आता है। कोई बात नहीं, हमें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। हमें जो ध्यान देना है वो मेथड पे देना है कि क्या हम आंसर अपना फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम जाएंगे तो बैलून थ्रेड इज़ 13 मीटर लॉन्ग। एक बैलून का जो धागा है वो 13 मीटर लॉन्ग है और एक विंडो तक पहुंचता है जो कि 12 मीटर है। तो आपको बताना है कि जहाँ पर वो बैलून को बांधा गया है वहाँ से नीचे बेस ऑफ द वॉल का डिस्टेंस क्या है, तो ये निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर APC है, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 144 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस दिस 25 आएगा। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर 5 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और 2 है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको सभी क्वेश्चन जो हैं वो नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।